दोस्तों, इरिडोप की प्रॉब्लम नंबर 1.17 का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। वैसे मैं हर सवाल के पीछे कहता हूँ ये अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन ये वास्तव में अच्छी प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या है। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे वन हैज़ टू गेट बाई ए कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे। मतलब एक आदमी है जो कि हाईवे पे चल रहा है, उसे ए पॉइंट से खेतों में एक पॉइंट बी है वहाँ पर पहुँचना है। समझ रहे, जो कि हाईवे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल दूरी पर है। ये हमें दिया गया है। तो इट इज़ नोन दैट द कार मूव इन द फील्ड एन टाइम स्लोअर देन ऑन द हाईवे। मतलब दिया गया है अगर हाईवे पर कार अगर बी से दौड़ती है तो खेतों में वो कार दौड़ेगी वी बाई एन से। यह हमें गिवन है। और आपने भी देखा होगा कि हाईवे पे यार जनरली कार थोड़ी तेज़ दौड़ती है और खेतों में उसे उतार दोगे तो स्लो दौड़ने लगेगी, है ना। अब इस आदमी को ए से बी तक एज सुन एज पॉसिबल बहुत जल्दी से पहुंचना है। कोई हरी अब कोई बढ़िया प्रोग्राम हो रहा होगा खेतों में, मतलब खेतों में क्या ही होते हैं, है ना, कुछ नहीं, गन्ने मिलते हैं होली के टाइम पर ठीक है। आपने भी कभी ये फील करा होगा कि आप हाईवे पर जा रहे हो और खेतों में आपको कोई अच्छी चीज़ दिख रही है और आपके पास मॉन्स्टर ट्रक है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी उस जगह बी पर पहुंच जाऊं। तो आपको पता है कि हाईवे पर तो हमारी गाड़ी तेज़ चलेगी, लेकिन जैसे ही मैं खेतों में उतरूँगा हमारी गाड़ी स्लो हो जाएगी। तो हम फिर आगे ऐसे सवाल में भी कहा गया है, इट इज़ नोन दैट कार मूव इन द फील्ड एंड टाइम स्लोअर देन द हाईवे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। मतलब आप भी यही सोचेंगे कि हम कहाँ पर टर्न मारें अपना मॉन्स्टर ट्रक कि हम बी पर बहुत जल्दी पहुंच पाए। तो हमें ये पूछा गया है कि डी और सी के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, मैंने कितनी दूरी होनी चाहिए कि हम लोग जल्दी पहुँचें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, ये है एल। ये जो डिस्टेंस है ए से लेके डी तक जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली है एल है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें आप ये बात बताओ कि ए से लेके सी तक वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी है v। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ये डिस्टेंस कितना हो गया l माइनस एक्स, क्योंकि मैंने पूरी डिस्टेंस को l मान रखा है और ये x है तो l माइनस एक्स। तो टाइम कितना लगेगा, तो a से c तक पहुंचने में मैंने वहाँ टाइम लगाया t1, वो कितना होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है v है। अच्छा, अब C से B तक जाना है तो C से V तक वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है n टाइम स्लोअर यानी v अपॉन n, और इसमें टाइम लगा t2 मैंने मान लिया। तो डिस्टेंस कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये x है तो ये l है, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितनी है v बाई n। ठीक है, अब टोटल टाइम हमें ए से बी तक टोटल टाइम कितना है, टी मैंने माना, वो कितना होगा t1 प्लस टी टू दोनों बराबर करते हैं। तो t इज इक्वल टू एल माइनस एक्स वी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और n ऊपर आ जाएगा और अंडर b। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, क्या करें आप, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमें जो मिला है, हमें ये वो क्या है t एज ए फंक्शन ऑफ x। और अगर हमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरी कर रहा है, यानी टाइम हमें मिला है फंक्शन ऑफ x के। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें t चाहिए मिनिमम और वो x पर डिपेंड करता है कि वो x क्या होनी चाहिए, कहाँ से हम लोग मॉन्स्टर ट्रक को टर्न मारेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग t को डिफ्रेंशिएट करेंगे x से। अब इसको l माइनस एक्स अपॉन बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये l और b तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा और नीचे 1 अपॉन में रहेगा b, तो माइनस एक्स का 1 तो 1 अपॉन b प्लस n अपॉन b तो कांस्टेंट है, अंडर रूट का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके अंदर का होगा वो होगा 2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा कुछ 1 अपॉन v
एन अपॉन वी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इससे ये कट गया तो हमारे पास आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स। दोनों तरफ भाग के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म उस तरफ भेजेंगे और कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर को, तो हमें यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू बराबर एल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई एल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एक्स का वैल्यू है, इतना दूरी होना चाहिए। गॉट इट? क्या ये सवाल आप कर पाओगे? काफ़ी सिंपल है, बस अप्रोच करिएगा। इससे पिछले वाले सवाल भी था, उसमें भी सिर्फ आपको स्टार्ट करना था, सवाल आपका सॉल्व